चैनल गाधा यादव ब्लॉग। तो दोस्तों मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी ये थर्ड प्रेगनेंसी है। पहला मेरा बेटा है 6 साल का, फिर मेरी बेटी है 3 साल की। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि जब आपके एक बेटा और एक बेटी है तो आपको तीसरी प्रेगनेंसी की क्या ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक और बेबी कंसीव सोच लीजिए, उसके बाद हम आपकी वो चीज़ें ठीक कर देंगे। तो इस वजह से क्योंकि मेरे ना दोनों बच्चे जो है वो नॉर्मल हुए थे, और नॉर्मल हुए थे तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, जिससे कि आप लोगों को भी वो रहना पड़ेगा कि आगे आप लोग भी ये गलती ना करें जिससे आपको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे चार अल्ट्रासाउंड हुए थे। 1 2 3 और एक 4। अभी मेरा सिर्फ सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और मेरे को भी सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ 2 ही अल्ट्रासाउंड की नीड होती है, लेकिन मेरे 4 हो चुके हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखो, पहले जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था वो तो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए करा था, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम थी उस वजह से मुझे ना थोड़ी वो होती थी, तो मुझे नहीं पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो समथिंग 2 मंथ कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद जाके मुझे पता चला। तो ये है एक प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था, जो मेरा सेकंड मंथ कंप्लीट हो गया था, तब मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था। तो तब मेरे को कंफर्म पता चला था कि हाँ, कि भाई मेरे को कंसीव हो चुका है। तो 2 महीने हो गए, उसके बाद फिर मैं कुछ रिस्क तो ले नहीं सकती थी। तो फिर सबने कहा कि चलो कोई नहीं, अब हो गया तो कर लेते हैं, कोई नहीं, चलो 2 बच्चे हैं, एक और हो जाएगा, कोई नहीं, मम्मी सबने बोला। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर ये मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, जिसमें बेबी की नोज़ और ये नेक की हड्डी वगैरह होती हैं, इन सब को देखते हैं कि बेबी का सब कुछ पार्ट से इन नोज़ की और वगैरह ये सब देखी, उसमें ये सब चीज़ें क्लियर हुई कि इसमें भी एक वो वाली बात आ गई थी कि इसमें भी मेरा लो लाइन प्लेसेंटा आया था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा दूँगी, मैं आपको क्लिप ऐड कर दूँगी, ठीक है, इस साइड में कि इस वाली अल्ट्रासाउंड में मेरा आया है लो लाइन प्लेसेंटा, जिससे मेरा पता चला कि मुझे मेरा बेबी बहुत नीचे है और मुझे बेड रेस्ट, जिसमें कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। सच बता रही हूँ, मैंने, आप मेरे इंस्टाग्राम पे रील चेक कर सकते हैं, और मैंने बहुत काम किया। उस टाइम पे मेरी जेठानी की भी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने वो नहीं करा। तो ये फिर मैंने अब थर्ड अल्ट्रासाउंड कराया था, जो लेवल 2 वाला होता है। लेवल 2 इसमें सारे बेबी के अंग पार्ट्स वगैरह सब होते हैं, इसमें सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि जो बच्चे के हार्ट में ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो फिर मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है मेरे को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हुई है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। वैसे तो मैं बहुत खुश थी कि चलो कोई नहीं, एक बेबी और आ जाएगा घर में। और जब ये तीसरी प्रेगनेंसी में जब हुआ तो फिर मैंने ये हार्ट कराई। ये यहाँ भी नहीं हुआ, मुझे देहरादून जाना पड़ा, यहाँ से 2 घंटे मैं स्कूटी पर गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ जाके फिर मैंने ये हार्ट का कराया। इसमें जा करके फिर मेरी जब मुझे तसल्ली हुई कि उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, और इसमें ये अलग से बेबी के सिर्फ हार्ट का ही हुआ था, देख सकते हैं आप। और तब जाके मुझे बहुत वो हुआ कि हाँ चलो भाई। लेकिन जब मैंने वो वाला अल्ट्रासाउंड देखा था ना, मैं लेवल 2 वाला, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ गई है, और सच्ची में बहुत टेंशन में आ गई थी, और बहुत रोई भी थी मैं ना। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। मैं सोचती थी डेली ब्लॉगिंग करूँगी, पर नहीं हो पाता है, घर का काम भी है और फिर अपनी तबीयत भी है। चलो वो सब तो मैं कर लूँ एक बारी को, लेकिन वही है ना कि नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को सीरियसली लें। मैंने नहीं ली थी, तो इस वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अगर डॉक्टर आप लोगों को कहते हैं बेड रेस्ट करो, तो बेड रेस्ट करो सच्ची में ही। और क्योंकि इससे ना, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है लोगों के ताने सुन के कि हाँ चलो कुछ काम नहीं कर रही, ये नहीं पड़ी रहती है, ये वो करके। अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, इधर से सुनो इधर से निकालो, यही काम है, ठीक है। और बिल्कुल भी अपनी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि मेरी भी जब बेटी हुई थी ना, तब मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे आप लोग कह रहे होंगे कि इन्होंने बताया नहीं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, कि जैसे कि आप जानते हैं मेरी बेटी हुई थी, तो मेरी नॉर्मल हुए हैं बच्चे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी लड़की, और लड़का मेरा प्राइवेट में हुआ था। तो मेरा सब कुछ अच्छे से देखभाल हुआ वहाँ पे भी। और उस टाइम पे कोविड था जब मेरी बेटी हुई, तो उन्होंने अच्छे से, मतलब मेरी कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं किया। जब डिलीवरी के टाइम पे जो कुछ भी होता है, अच्छे से स्टिचेज नहीं लगाए, अच्छे से नहीं किया उन्होंने कुछ भी, बस बेबी हुआ, बेबी को करके दे दिया उन्होंने, ठीक है।
तो मैं आप लोगों से यही कहना, और फिर वो उस टाइम पे नहीं हुआ, उस टाइम के बाद फिर मेरी जो 100 महीने की देखभाल होती है वो भी कुछ मतलब ये नहीं, मैं थोड़ा जल्दी काम करने लग गई थी, बस ये हुआ, भारी वजन उठाने लगी, जिस वजह से मेरा शरीर है वो थोड़ा बाहर आ गया था, जिस वजह से कुछ उनकी लापरवाही कुछ मेरी लापरवाही। तो इसलिए कहते हैं अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप उन्होंने मुझे दवाई बताई, उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताए और कहा कि इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे 2-3 डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा कि नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो फिर मुझे एक मिली डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आप तीसरा बेबी सोचिए, हम 50-60% हम आपको ठीक कर देंगे। 50-60 भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम आपको कई हद तक सही कर देंगे, ठीक है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी इतनी। फिर उन्होंने मुझे अच्छे से चेक वेक करा, तो उन्होंने कहा आपको इतनी कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, लेकिन ये कि आपने कर लिया है, आगे आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, किसी के भी कहने से कुछ भी कहने से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपने शरीर के साथ, ठीक है। मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार कोई क्या बोलेगा, मैं उठ के काम करने लगी, ये हो गया वो हो गया, नहीं सुनी मैंने किसी की बात, तो उसका हट जाना मुझे भी भरना पड़ता है। मुझे अभी भी इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग ना, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है। अब जैसे अगर डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपकी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अगर हो जाएंगी तो मैं आपको नई वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी, वरना तो कोई बात नहीं। मेरे 2 बाबू तो हैं ही, 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटी है और एक बेटा है, एक बेटा है एक बेटी है। तो दोस्तों अब तीसरा भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, मम्मी तो वैसे भी कहती है कि हम पाल लेंगे, तो टेंशन ना ले, पर कोई पालता नहीं है, कहने की बात होती है, ठीक है। अगर होता तो मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सब कुछ है, मेरे लिए सब करते, लेकिन कोई नहीं करता है, अपने आप ही सब कुछ झेलना पड़ता है। इसलिए लोगों की बातें मत सुनो, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसी सारी रिपोर्ट्स वगैरह जाननी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।